नरसिंहपुर जिले के करेली में आज करणी सेना की ओर से जनक्रांति आंदोलन के समर्थन में राजपूत क्षत्रिय महासमागम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में करणी सेना के प्रमुख दादा ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर का विशेष आगमन हुआ। उन्होंने मंच से समाज में एकता, न्याय और अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष का संदेश दिया। महासंगम में करणी सेना, कौरव, सभी क्षत्रिय, ब्राह्मण सहित विभिन्न समाजों के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर 21 सूत्रीय मांगों वाले जनक्रांति आंदोलन का समर्थन जताया। नगर में जगह जगह आगंतुकों का स्वागत किया गया। वहीं मंच से वक्ताओं ने हरदा आंदोलन से जुड़े दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, EWS सरलीकरण, किसानों को उचित मुआवजा, गौ संरक्षण और युवाओं को प्राथमिकता जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई। करेली में आज यह कार्यक्रम जनक्रांति आंदोलन को नई गति देने वाला माना जा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके का ये आंदोलन है? जनक्रांति न्याय यात्रा निकल रही है। इसका समापन 21 दिसंबर को हरदा में होगा। ये जनक्रांति न्याय आंदोलन के रूप में हरदा में इसका कार्यक्रम है 21 दिसंबर को। इनमें 21 सूत्री मांगे हैं और 21 दिसंबर का हरदा में कार्यक्रम। 21 सूत्री जो मांगे हैं हमारी तो सर्व समाज की, जैसे हम स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो। दूसरे जो खाद बीज की समस्या है कि खाद भी समय पर नहीं मिल पाता है, पूरे प्रदेश भर में खाद की किल्लत रहती है। तो खाद की व्यवस्था जब सरकार को पता है कि इतने हेक्टेयर जमीन सिंचित है, इतने हेक्टेयर जमीन असिंचित है, तो उसके अनुरूप वो खाद की व्यवस्था कर सकते हैं। और हर साल खाद की कालाबाजारी होती है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हम चाहते हैं कि खाद की कालाबाजारी बंद हो, किसानों को समय पे कम कीमत में खाद मिले। दूसरी हमारी जो मांग है, हम चाहते हैं कि जो भर्ती आयोग है वो भर्ती आयोग बनाया जाए, ताकि जो युवा भटकता रहता है और उसको ये भी पता नहीं कि कौन सी वैकेंसी कितने टाइम में निकलेगी। जब भर्ती आयोग बनेगा तो सरकार ये निश्चित करेगी उसमें कि इतनी भर्तियां इतने सालों में हम निकालेंगे। और जो बाहर के जो अभ्यर्थी, जैसे कि हम दूसरे प्रदेशों में भर्ती देने जाते हैं हमारे के अभ्यर्थी, तो वहाँ एक कोटा फिक्स है कि बाहर के अभ्यर्थियों के लिए इतना कोटा है। तो मध्य प्रदेश सरकार भी बाहर के जो अभ्यर्थी आते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए कोटा फिक्स करे और उनको उसकी जगह उतनी ही जगह में उनकी नौकरी मिले। जी, एट्रोसिटी एक्ट में हम एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त नहीं चाहते। यदि किसी ST या SC के भाई के साथ अन्याय होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं, मगर कई बार सवर्ण और OBC भाइयों के साथ भी अन्याय हो जाता है कि उनने गलती करी नहीं होती और उनके ऊपर FIR हो जाती है। क्योंकि इसमें जांच का प्रावधान नहीं है तो जांच नहीं होती है और सीधे उनके ऊपर FIR हो जाती है और बार बार वो केस लड़ते रहते हैं। और कई युवा भी होते हैं जिनके भविष्य खराब हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जांच का जो प्रावधान है वो हटाया जाए, बिना जांच की जो गिरफ्तारी होती है वो हटाई जाए और जांच की व्यवस्था की जाए। आपको नहीं लगता कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है इसलिए करणी सेना को आगे? नहीं, मेरा मानना यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही कमजोर है। जो 230 हमारे विधानसभा में विधायक गण हैं, उनका ये फर्ज है कि जिस प्रकार से देश में, प्रदेश में जो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, या आम व्यक्ति जो कहीं ना कहीं परेशान है, जैसे कि स्मार्ट मीटर ही ले लो आप, जो आम व्यक्तियों के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया कि 4-4, 5-5 हजार के बिल आने लग गए। ये जवाबदारी है विधानसभा के विधायक की विधानसभा में उठाने की। यदि किसानों की फसलों के भाव नहीं मिल रहे हैं तो हम विधायक चुन के इसलिए भेजते हैं कि वहां जाके हमारी बात को रखे। और जब ये सब फेल हो जाते हैं तब आम जनता अपना आक्रोश बताती है और आम जनता ही जमीन से सड़क पर आती है और वहाँ आंदोलन करती है। आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। क्या जी, आरक्षण अलग हो सकता है? नहीं, आपको लगता नहीं है? हम तो चाहते हैं कि आरक्षण रहे, पर उसका आधार जो है वो आर्थिक हो, जातिगत नहीं, क्योंकि गरीबी जाति देखकर नहीं आती है। किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति गरीब हो सकता है। जिनकी भी 8 लाख से ज्यादा आय है, जैसे जो कलेक्टर है, SP है, बड़े बड़े नेतागण है, या कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, या कोई बड़े बड़े अधिकारी और भी विभागों में हो, तो उनके बेटों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो सारी सुविधाएं ले रहे हैं और उनके ऊपर कोई भी ऐसा मानसिक प्रेशर या कोई दबाव नहीं बनता है जिससे उनकी व्यवस्था बिगड़े। और एक आम राजपूत का बच्चा हो या और किसी जाति का ब्राह्मण का बच्चा हो और वो गरीब है, तो वो सारी जो जिल्लत है जो एक ST और SC का बच्चा झेलता है वो कोई झेलता है। तो हमें चाहते हैं कि ST, SC हो या OBC हो या जनरल हो, जो गरीब हो उसको आरक्षण का लाभ मिले। गरीब का बेटा गरीब के साथ कंपटीशन करे, मध्यम वर्गीय का बेटा मध्यम वर्गीय के साथ करे, और जो अमीर का बेटा है वो अमीर के साथ कंपटीशन करे, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र।